वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीएस अफेयर्स में आपका स्वागत है और मैं हूं दीपक। आज फिर जीके का इम्पोर्टेंट डोज लेके आए हैं आपके सामने। तो हमारा चैनल जीएस अफेयर्स को लाइक शेयर कर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलते हैं सेशन की ओर। सेशन का पहला प्रश्न है, महात्मा गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष कब चुने गए थे? तो महात्मा गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष 1924 में चुने गए थे। महात्मा गांधी कांग्रेस का अध्यक्षता एकमात्र बार बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे, जो 1924 में हुआ था। इसके बाद भूकंप की तीव्रता मापने वाली यंत्र को क्या कहा जाता है? रिएक्टर स्केल एवं सिस्मोग्राफ। यानी भूकंप की तीव्रता मापने वाली यंत्र को रिएक्टर स्केल या उसी को सिस्मोग्राफ कहा जाता है। रिक्शा सबसे पहले कब और कहाँ प्रयोग किया गया था? तो रिक्शा सबसे पहले जापान में 1869 में प्रयोग किया गया था। वह कौन सा फल है जिसमें सभी विटामिन पाया जाता है? उत्तर है पका पपीता। पका पपीता में सभी प्रकार का विटामिन पाया जाता है। पांचवा क्वेश्चन की ओर, 4 दिन का सप्ताह कहाँ मनाया जाता है? तो आंसर है तिब्बत। तिब्बत में 4 दिन का सप्ताह मनाया जाता है। तो छठे क्वेश्चन पर, वह कौन सा देश है जो 4 नाम से पुकारा जाता है? तो भारत 4 नाम से पुकारा जाता है। पहला भारत, दूसरा इंडिया, तीसरा हिंदुस्तान, चौथा आर्यव्रत। सातवां क्वेश्चन पे, कौन सा ऐसा प्रधानमंत्री हुए जिनके अवधि में राष्ट्रीय झंडा झुका ही रह गया? तो काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। गुलजारी लाल नंदा ऐसे प्रधानमंत्री हुए जिसके कार्यकाल में राष्ट्रीय झंडा झुका ही रह गया। 8वें प्रश्न, सबसे पहला पोस्टकार्ड कहाँ चलाया गया था? उत्तर है हंगरी में। सबसे पहला पोस्टकार्ड हंगरी में चलाया गया था। 9वें प्रश्न, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? उत्तर है माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई 8848 मीटर है, जो वर्तमान में 8850 आंका गया है। ये बलित पर्वत है जिसकी ऊंचाई बढ़ते रहती है। 10वां क्वेश्चन, लंदन स्थित 10वां प्रश्न है, लंदन स्थित बीबीसी की स्थापना कब हुई थी? तो आंसर है 1925 में हुई थी। नेक्स्ट 11वां क्वेश्चन, किस वेद की रचना गद्य एवं पद दोनों में हुई है? यजुर्वेद की रचना गद्य एवं पद दोनों में हुई है। बैरोमीटर का पारा अगर ऊपर की ओर चढ़ता है तो वह क्या इंगित करता है? उत्तर है अनुकूल मौसम का। 13वां क्वेश्चन, केचुआ और तिलचट्टे में कौन सा गुण समान होता है? उत्तर है उदरीय तंत्रिका तंत्र। 14 क्वेश्चन, उपनिषदों का फारसी अनुवाद किसके आदेश से हुआ था? तो उपनिषदों का फारसी अनुवाद दारा शिकोह के आदेश से हुआ था। नेक्स्ट 15वां क्वेश्चन पे चलते हैं। बाल गंगाधर तिलक द्वारा संपादित अंग्रेजी समाचार पत्र का नाम क्या है? तो उत्तर है मराठा। 16वां, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट कहाँ स्थित है? तो ये भोपाल में है। 17वां क्वेश्चन, संविधान किस संशोधन से मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है? तो 61वां संविधान संशोधन से। 18वां क्वेश्चन है, भारत में यूनियन किन किन राज्यों में पाया जाता है? भारत में यूरेनियम बिहार, राजस्थान, आंध्र प्रदेश,
केरल में पाया जाता है। उन्नीसवां क्वेश्चन, मोनाजाइट किसका अयस्क है? मोनाजाइट थोरियम का अयस्क है। 20वां प्रश्न, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 किस नाम से जाना जाता है? इंडियन काउंसिल एक्ट मार्लियामेंटो रिफॉर्म से जाना जाता है। 21वां क्वेश्चन, सूर्य ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला फोटोवोल्टिक सेल किसके बने होते हैं? आंसर है सिलिकॉन का। 22वां प्रश्न, सोलर सेल का विश्व में सबसे ज़्यादा उत्पादक वोल्टिक सेल किसके बने होते हैं? तो ये सबसे ज़्यादा उत्पादक अमेरिका में होता है। सुएज नहर किस सागर को जोड़ती है? उत्तर है भूमध्य सागर को लाल सागर से। 24वां क्वेश्चन, भूमध्य सागर से प्रशांत महासागर तक यात्रा करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? उत्तर है मार्को पोलो। तो मार्को पोलो वे प्रथम व्यक्ति थे जो भूमध्य सागर से प्रशांत महासागर तक यात्रा करने वाला प्रथम व्यक्ति थे। 25वां प्रश्न, संसार का सबसे सर्वप्रथम चक्कर लगाने वाला यात्री मैगेलन किस देश के थे? पुर्तगाल के। यानी संसार का सर्वप्रथम चक्कर लगाने वाले यात्री का नाम मैगेलन था। ये भी प्रश्न आ सकता है, किस ग्रह को भोर का तारा कहा जाता है? तो शुक्र ग्रह को भोर का तारा कहा जाता है। 27वां प्रश्न, भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय फूल कमल है। 28वें प्रश्न की ओर आते हैं, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? तो अशोक स्तंभ जो सारनाथ बनारस में स्थित है। अशोक चक्र को कब अपनाया गया था? उत्तर है 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। 30वें क्वेश्चन, भारत का 30वें क्वेश्चन में सब कुछ मिसप्रिंट हो गया है। भारत का सबसे कब बंदरगाह है? एक क्वेश्चन मिसप्रिंट हो गया है। इसमें भारत में कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन था? WC बनर्जी कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। दिल्ली में लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? तो दिल्ली का लाल किला का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। यहाँ लाल ला पर आकार नहीं होगा। 33वां क्वेश्चन, अजमेर में किस सूफी संत का दरगाह है? तो अजमेर में मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह है। 34वें प्रश्न पे चलते हैं, मुसलमान संप्रदाय का मुख्य विचारक कौन था? उत्तर है काजी साहब। काजी साहब को मुसलमान संप्रदाय का विचारक माना जाता है। 35वां प्रश्न है, हज़रत मोहम्मद के माता पिता का नाम क्या था? उत्तर है अब्दुल्ला एवं अमीना। तो हज़रत मोहम्मद साहब का माता का नाम अमीना थी एवं पिता का नाम अब्दुल्ला था। 36वें प्रश्न, हज़रत मोहम्मद का जन्म कब और कहाँ हुआ था? उत्तर है मक्का में 570 ईस्वी में। प्रश्न है 37, हदीस क्या है? उत्तर है हज़रत मोहम्मद द्वारा दिए गए उपदेश हदीस से संबंधित है। यानी हज़रत मोहम्मद साहब द्वारा दिया गया उपदेश को हदीस कहा जाता है। 38वां प्रश्न, हज का अर्थ क्या है? तो उत्तर है काबा के चारों ओर घूमना हज का अर्थ है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न 39वें पे, मुस्लिम धर्म गुरु में किस अंक को शुभ माना जाता है? तो मुस्लिम धर्म गुरु में
786 अंक को शुभ माना जाता है। देखते होंगे आप लोग कई सारे गाड़ी वाहन पे 786 लिखा रहता है, तो इनको शुभ माना जाता है। 40वें क्वेश्चन पे विश्व में सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो विश्व के सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप है। विश्व में सबसे बड़ा देश एशिया महाद्वीप में भी है, जो रसिया है। और भारत 7वें स्थान पे है। उसका एक ट्रिक है, ऐसे याद रखिएगा, रुक चीन अब आ भारत। क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग भारत चीन से लेकर रसिया से लेकर के भारत तक हम 7 देश का नाम बता देते हैं। प्रथम है रूस, दूसरा चीन, तीसरा कनाडा, चौथा अमेरिका, पाँचवा ब्राज़ील, छठा ऑस्ट्रेलिया, सातवां भारत। तो हमारा भारत प्यारा 7वें स्थान पर क्षेत्रफल की दृष्टि से है। 41वें प्रश्न है, विश्व का एकमात्र स्वाभाषी कौन सा है? तो ये चंद्रमा है। 42वां प्रश्न, मोटर कारों का सबसे अधिक उत्पादन किस देश में होता है? तो उत्तर है जापान में। मोटर कारों का सबसे अधिक उत्पादन जापान में होता है। महाबलीपुरम के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो महाबलीपुरम के मंदिर का निर्माण पल्लवों ने करवाया था। नेक्स्ट प्रश्न 44वां है, खगोलीय संबंधी विज्ञान को क्या कहते हैं? उत्तर है खगोल भौतिक, यानी खगोल भौतिक विज्ञान खगोलीय विज्ञान से संबंधित है। 45वां प्रश्न, कोणार्क मंदिर किस भगवान को समर्पित है? उत्तर है सूर्य मंदिर, सूर्य भगवान को सूर्य मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, जो उड़ीसा में स्थित है। 46वां प्रश्न, दिल्ली में विजय घाट की समाधि किसकी है? तो उत्तर है लाल बहादुर शास्त्री की। 47वें प्रश्न, भारत का पहला बोलने वाला चलचित्र कौन था? उत्तर है आलम आरा। आलम आरा भारत की प्रथम बोलती फिल्म है। 48वें प्रश्न, गांधी नामक फिल्म में कस्तूरबा गांधी की भूमिका किसने निभाई थी? तो कस्तूरबा गांधी की भूमिका रोहिणी हट्टागड़ी के द्वारा निभाया गया था। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। 48 तो हो गया। 49, भारत में सबसे अधिक समय तक कार्यरत मुख्यमंत्री कौन थे? तो बसु जी थे। 50वें क्वेश्चन, भारत में सरकारिया समिति अधिनियम सर्वप्रथम कब पारित हुआ? तो भारत में सरकारिया सर्वप्रथम अधिनियम 1920 में पारित हुआ। अब कुछ विविध प्रश्नों का देखते हैं, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण की दृष्टि से देखते हुए इसे लास्ट में विविध में रखा गया है। पहला प्रश्न है, भारत के किन राज्यों में उर्दू को द्वितीय भाषा का दर्जा प्राप्त है? तो पहला है अपना राज्य बिहार और दूसरा उत्तर प्रदेश। ये 2 राज्य में उर्दू भाषा को द्वितीयक भाषा के रूप में रखा गया है। तो नेक्स्ट है, भारत में सर्वप्रथम भूमिगत ट्रेन कब और कहाँ चली थी? तो भारत में सर्वप्रथम भूमिगत ट्रेन 21 अक्टूबर 1984 को कलकत्ता में चली थी। प्रश्न है, लोकसभा में एक भी दिन न जाने वाला प्रथम भारतीय प्रधानमंत्री कौन थे? उत्तर है चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह ऐसे प्रधानमंत्री हुए हैं जो लोकसभा में एक भी दिन नहीं गए हैं। प्रश्न है, भारत में बिना मंत्री पद धारण किए हुए सीधे प्रधानमंत्री कितने लोग बने हैं? तो 3 लोग बने हैं। पहला पंडित जवाहरलाल नेहरू, राजीव गांधी और चंद्रशेखर। इसी के साथ
इस सेशन को समाप्त करते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। गुड बाय।